नार्कोस एक वेब सीरीज आया था, उसमें जो पाब्लो एस्कोबर था, उसका एक एस्पिरेशन था कि वो एक दिन कोलंबिया का प्रेसिडेंट बनेगा और फिर कोलंबिया को नार्को स्टेट बनाएगा। तो नहीं बन पाया, लेकिन अगर वो बन जाता तो क्या होता, वो आज का वेस्ट बंगाल देख के समझ में आता है। तो अभी नंबर बढ़ गया, जमीन हड़प लिया आपने, पॉलिटिक्स को एज ए टूल यूज करके पावर अपने पास ले लिया, पुलिस आपके साथ है, खुद सीएम आपके साथ है। अभी थर्ड स्टेज के सोसाइटी को टेरराइज करो। शेख शाहजहां जो है वो पूरा ये जो संदेश खाली से थ्रू जो बांग्लादेश का ये जो रिवराइन बॉर्डर है, ये पूरा बॉर्डर वो कंट्रोल करता है। वेपन, ड्रग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सब कुछ इस रूट से स्मगल होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, घर घर जाते हैं, सर्च करते हैं किसके घर में कितना लड़की है, तो दिखने में कैसा है, उसका धर्म क्या है, उसका एज क्या है, आइडेंटिफाई करते हैं और फिर इनको रात में पार्टी ऑफिस में बुलाया जाता है और दिनों तक इनको वहाँ पे पार्टी ऑफिस में रोक के रखा जाता है। अब रोक के रख के क्या करता है ये मैं पब्लिकली बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन हम सब समझते हैं। ईछा लश्कर का टेरर कैसा था, वो शेख शाहजहां का भी सेम ही है। क्या अगर किसी ने शादी किया तो उसको सबसे पहले अपना बीवी को ईछा लश्कर के पास भेजना पड़ेगा। ईछा लश्कर उसको जितना दिन चाहेगा रखेगा और तभी फिर उसको छोड़ेगा, तभी जाके वो अपना मैरिज लाइफ स्टार्ट कर सकता है। और द लाइक्स ऑफ शेख शाहजहां, ये लोग को अरेस्ट नहीं किया गया, तो अभी कुछ समय का बात है जब वहां पे सेपरेटिज्म का आवाज उठेगा और बोला जाएगा हम लोग इंडिया में नहीं रहना चाहते हैं, हम लोग एक होके दोनों बांग्ला को एक करके हम लोग एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, जो कि जमात ए इस्लामी जो है उनका एक एजेंडा है, ग्रेटर बांग्लादेश। वेलकम टू द पैम्फलेट। मैं हूँ निर्वा मेहता। हमारे साथ आज कैलकाटा से दत्तस्य जी है। वो प्रोफेशन से ही इज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, बट ही इज आल्सो सोशल एक्टिविस्ट एंड अ राइटर, एंड ही हैज been talking social media पे a lot on the causes what is happening in Sandesh Khali we are all aware of. तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है एंड try to get to the bottom of this. Namaste Dipasya ji, welcome to the pamphlet. Let us start from the very beginning. कि आप बताइए थोड़ा सा कि शेख शाहजहां कौन है, the one who is at the center of this entire violence and brutality and the horror stories that we've been listening. So who is Sheikh Shah Jahan, and explain how his terror started. शेख शाहजहां अगर हम ईयर 2000 में इफ वी गो बैक टू द ईयर 2000, सो शेख शाहजहां उस टाइम एक लॉरी का क्लीनर था। आप समझते हो, लॉरी का क्लीनर, खलासी था। ओके, उसके बाद उसने सीपीआईएम करना चालू किया दैट टाइम। तो देन उसके बाद उसका राइज चालू हुआ। 2011 आते आते वो एक प्रोमिनेंट लीडर थे वहां पे बसीरहाट संदेश खाली एरिया में। और 2011 में वो फिर टीएमसी ज्वाइन हुए, जब टीएमसी का सरकार बना। उसके बाद उनका जो राइज उससे पहले था वो डबल हुआ। और जो आदमी 2000 में एक लॉरी का क्लीनर था, आज उसके पास 500 करोड़ से ज्यादा उसका प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो बट ये जो बात है द पॉलिटिक्स, ये उनका एक नकाब है। वो बेसिकली पॉलिटिशियन नहीं है, बेसिकली वो संदेशखाली और उस एरिया में जमात का जो प्लान है कि वहाँ का डेमोग्राफी चेंज करो और फिर सेपरेटिज्म का आवाज उठाओ, ये उनको लीड कर रहा है। तो शेख शाहजहां is basically a separatist leader who is getting the protection from TMC. Right. हम जनरली हर्ड अबाउट हिम जब जनवरी में जब ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऑफिसर्स गए थे उनके वहां पे रेड करने और उन पे हमले हुए थे उनकी गाड़ी पे, एंड हाउ वाज शेख शाहजहां इन्वॉल्व्ड एंड हाउ इज दैट अभी क्या हो रहा है वहां पे? इज इट अ एक्सटेंशन ऑफ दैट? हाउ इज दिस रिलेटेड? आपको पहले हाउ शेख शाहजहां वाज इन्वॉल्व ये समझने के लिए आपको पहले उस एरिया का जियोग्राफी समझना होगा। ये बेसिकली संदेशखाली जो आता है वो सुंदरबन एरिया के अंदर आता है। सुंदरबन इज अ नोटिफाइड एरिया and Sundarban has a vast area, and it is not a vast area, it is the whole area have a riverine border with Bangladesh. तो आप जो जो सोच सकते हो, गोल्ड, कैश, वेपन, ड्रग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सब कुछ इस रूट से स्मगल होता है। तो ये जो फूड स्कैम जो है, जो आपका यहाँ पे ये जो आप गवर्नमेंट फूड जो खरीद रहा था,
जो ग्रेन जो खरीद रहा था, और वो ग्रेन मिलना चाहिए था जो बीपीएल कार्ड होल्डर है, उनको नहीं मिल रहा था। और वो जा कहाँ पे रहा था, वो जा रहा था बांग्लादेश, वो बांग्लादेश पे बिक रहा था डबल और ट्रिपल प्राइस में। तो शेख शाहजहां जो है वो पूरा ये जो संदेश खाली से थ्रू जो बांग्लादेश का ये जो रिवराइन बॉर्डर है, ये पूरा बॉर्डर वो कंट्रोल करता है। वहां पे जो हर एक जेटी फेरी घाट है इस एरिया में, बहुत सारा आपको यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज बाई बोट। तो जितना भी फेरी घाट है यहाँ पे, ये सब पे उसका कब्जा है। तो ये पूरा नेटवर्क जो है वो कंट्रोल करता है। और इस एरिया में लास्ट इन इलीगल इंट्रूशन तो पहले से ही था, लेकिन लास्ट 10 साल में ये और ज्यादा बढ़ गया है। और ये जो बढ़ गया है, तो ये एलिगेशन है कि शेख शाहजहां जो है वो बांग्लादेश से रोहिंग्यास को ला रहे हैं और यहाँ पे बैठा रहे हैं। तो ये बेसिकली आपका ये जितना भी रोहिंग्यास आ रहे हैं, दे हैव इशूड रेशन कार्ड इन देयर नेम व्हिच दे आर नॉट सपोज टू गेट, राइट। सो उस केस में उसमें फिर इसका इन्वॉल्वमेंट मेरे ख्याल से ईडी को पाया, ईडी ने पाया होगा। और दूसरा एक थ्योरी मेरे को ये भी लगता है, ये भी हो सकता है कि ये जो टोटल जितना कोल, एजुकेशन, रिक्रूटमेंट, फूड, जितना भी स्कैम हुआ, इसका जो मनी है, वो मनी आप यहाँ पे तो जितना प्रॉपर्टी जो बनाया बनाया, बाकी तो वो गया हवाला नेटवर्क से बाहर। तो हवाला नेटवर्क में यहाँ पे आप देखो, अभी ईडी ने ये फूड स्कैम में बहुत सारे फोरेक्स डीलर को अरेस्ट किया। तो ये फोरेक्स डीलर क्या करता है, ये लोग जो है रुपीस के बदले में डॉलर देते हैं। वो डॉलर ट्रांसपोर्ट होता है बांग्लादेश में, और फिर बांग्लादेश से वो चला जाता है दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, ये सब जगह में, वहां पे इन्वेस्ट हो जाता है। तो शेख शाहजहां वाज कंट्रोलिंग दैट रैकेट ऑल्सो। उसीलिए शेख शाहजहां ममता बनर्जी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि ममता बनर्जी असेंबली में खड़ा होके बोलते हैं शेख शाहजहां तो बेकसूर है, उसको टारगेट किया जा रहा है। तो और ये जो एलिगेशन है, ये शेख शाहजहां के खिलाफ पहला एलिगेशन नहीं है। अगर आप याद करोगे 2019 में जब लोकसभा इलेक्शन हुआ, उसके बाद भी जब रिजल्ट आउट हुआ, 7 लोग उस संदेश खाली एरिया में मारे गए क्योंकि वो लोग टीएमसी को वोट नहीं किए थे। उसमें से एक था प्रदीप मंडल, जिसको पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसका आंखों में गोली चलाया गया। और उस टाइम भी जो एफआईआर हुआ, उस एफआईआर में भी शेख शाहजहां वाज द मेन अक्यूज्ड। और उनका जो प्रदीप मंडल का फैमिली ने जो एफआईआर किया, उसमें उन्होंने बोला सीधा शब्दों से कि शेख शाहजहां गैंग along with the illegal Rohingyas, they attacked them. Right, but जैसे संदेश खाली जैसे are there any such pockets in West Bengal जहाँ पे ऐसी atrocities and this kind of illegal infiltration का इतना ज्यादा जोर हो कि डेमोग्राफी इतनी हद तक चेंज हो रही हो? ये देखिए, बेसिकली ये जो डिजाइन टू चेंज द डेमोग्राफी है, इसका 4 स्टेज होता है, जो मेरे को अभी समझ में आया। मोटा मोटा 4 स्टेज होता है। पहला स्टेज है कि इंक्रीजिंग द नंबर। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा, इफ यू अलाउ मी। आपका 1981 से 2011 के बीच में साउथ 24 परगनास में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट was always around 2%. In 1991 दिस ग्रोथ रेट उसका जो था 2.68%। जबकि 1971 में जब बांग्लादेश को लिबर्टी मिला, आजादी मिला, उस टाइम जब पाकिस्तानी आर्मीज ईस्ट पाकिस्तान में टॉर्चर कर रहे थे, तो बहुत सारे हिंदूज जो है वो दैट टाइम ईस्ट पाकिस्तान, नाउ इट इज बांग्लादेश, वहां से इधर आ गए। तो उस टाइम में भी जब बहुत इतना सारा रिफ्यूजीज आया, तब भी ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज अराउंड 2.99%। इंडिपेंडेंस के बाद जब पार्टीशन हुआ, उस टाइम भी ये था 1.99%। मतलब ये दो 71 और 47 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये दो टाइम में ह्यूज रिफ्यूजी इन्फ्लक्स हुआ था। बहुत सारे रिफ्यूजी आ गए थे करोड़ों के तादाद में।
साउथ 24 परगना का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो है 2.68%। जबकि उस टाइम में आप देखोगे कि उसका क्रूड डेथ रेट जो है ये दो डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज ऑल्सो अराउंड 2%, मीन्स इट इज बैलेंस्ड, राइट। बट अगर आप टीएफआर की तरफ देखोगे, टीएफआर इज लेस देन 1.5%, which is among the lowest in इंडिया। और डेथ रेट अगर आप देखोगे कि वो है 5.8%, विच इज हाईएस्ट इन इंडिया। तो आप कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला में इसको बैठा नहीं सकते हो कि इतना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इतना हाई कैसे है ये दो डिस्ट्रिक्ट में। अभी एक और फैक्ट मैं आपको बताऊंगा जिससे ये और हमको शायद समझने में आसानी होगा। 2001 से 2021 देगंगा में वोटर इंक्रीज हुआ बाई अराउंड नंबर ऑफ लैक्स। बादुड़िया में वोटर इंक्रीज हुआ बाई अराउंड 50,000। और ये सब छोटे छोटे कस्बा है। हाँ, यहाँ पे हम लोग कलकत्ता मुंबई के हिसाब से सोचेंगे तो 50,000 बहुत छोटा लगेगा, बट ये सब छोटा छोटा कस्बा है, गांव है। यहाँ पे मतलब एक साल में 5,000 भी बढ़ गया तो मतलब बहुत बड़ा बात है। तो 50,000 बढ़ा। 2009 से 2019 के बीच में, जहाँ पे ये संदेशखाली जो लोकसभा के अंदर आते हैं, बसीरहाट, वहां पे वोटर इंक्रीज हुआ 5 लाख। एक रूरल लोकसभा जहां पे 10 साल में 5 लाख वोटर इंक्रीज हो रहे हैं। आप सोच लीजिए, कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला में नहीं आ रहा है अगर आप बर्थ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और टीएफआर और डेथ रेट को नजर में रखोगे। और ये जितना भी जगह का नाम लिया, देगंगा में 2011 में कम्युनल राइट हुआ, हिंदू को घर छोड़ना पड़ा। बादुड़िया में 2017 में कम्युनल राइट हुआ। आपका दक्षिण जब बसीरहाट में आपका कम्युनल राइट हुआ। ये सब जगह में, इसीलिए मैंने ये 3 जगह का नाम लिया। ऐसे ही है आपका दक्षिण 24 परगना में मगराहट, जयनगर, कैनिंग, भांगोर, यहाँ पे भी वोटर इंक्रीज ऐसे ही रेट में हुआ, जो कि मतलब अननेचुरल ग्रोथ ऑफ वोटर परसेंटेज हुआ। ठीक है। अभी आप देखिए ये इसके चलते क्या हुआ। नॉर्थ 24 परगना में, जहां पे आपका 1947 में हिंदू पॉपुलेशन वाज मोर देन, सॉरी, साउथ 24 परगना में जहां पे 1947 में हिंदू पॉपुलेशन वाज 70%, नाउ इट इज 61%, इट हैज डिक्रीज्ड। और मुस्लिम पॉपुलेशन जो उस टाइम में 28% था, सो इट हैज इंक्रीज टू 36% नाउ। तो इसलिए अभी इसका रिजल्ट क्या हुआ कि नॉर्थ 24 परगना में और साउथ 24 परगना में स्पेसिफिकली ये जो सुंदरबन रिलेटेड जो एरिया है आपका, ये संदेशखाली, कैनिंग, जयनगर, सोनाखाली, मोगराहाट, ये जो एरिया है, इस एरिया में 10 ब्लॉक में, टोटल 26 ब्लॉक में अभी हिंदू इज माइनॉरिटी। सो दैट वाज द फर्स्ट स्टेज टू इंक्रीज द नंबर। सेकेंड स्टेज वाज टू जमीन पे कब्जा। आप देखोगे कि संदेशखाली का जो एलिगेशन जो आ रहा है, एक सबसे बड़ा एलिगेशन तो ये है कि वुमेन का मॉडेस्टी ये किया गया, वुमेन के ऊपर टॉर्चर किया गया, महिलाओं के ऊपर टॉर्चर किया गया। बट उसके अलावा एक और एलिगेशन आया है कि जो वहां पे जनजाति लोग हैं उनका जमीन हड़प लिया गया। यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, 1977 में जब लेफ्ट फ्रंट आए, वो लोग ने ऑपरेशन भूमि संस्कार, ऑपरेशन बोरगा किया। तो गांव का जो रूरल लिविंग मिडिल क्लास जो थे, उनका इनकम इससे, एग्रीकल्चर से सिग्निफिकेंटली कम हो गया। तो वो लोग गांव छोड़ के शहर आ गए दूसरा ऑक्यूपेशन के खोज पे। तो वहां पे पड़े रहे ये जनजाति लोग। तो अभी देखिए आप, ये लोग क्या एलिगेशन ला रहे कि इनका जमीन भी हड़प लिया गया, व्हिच वाज द सेकेंड स्टेज। तो अभी नंबर बढ़ गया, जमीन हड़प लिया, आपने पॉलिटिक्स को एज ए टूल यूज करके पावर अपने पास ले लिया, पुलिस आपके साथ है, खुद सीएम आपके साथ है। अभी थर्ड स्टेज के सोसाइटी को टेरराइज करो। और आप एक महिला है, आपको मालूम है कि सोसाइटी को टेरराइज करने का सबसे बड़ा तरीका है कि उनका वुमेन को अटैक करो।
महिलाओं को अटैक करो. रेप, when it goes to this mass, to this in this mass rate it happens, it is basically a tool to terrorize the society. तो अभी ये सब गांव में आप जाओगे, ये लोग का पहले इन लोग का ऑक्यूपेशन क्या था? ये लोग जाते थे हनी कलेक्ट करने के लिए जंगल में, रिवर में जाते थे मछली पकड़ने के लिए, और थोड़ा मोड़ा फार्मिंग था. तो हनी कलेक्ट करना एक बहुत ही रिस्की ऑक्यूपेशन है, क्योंकि सुंदरबन का जो एरिया है, हमारा बंगाली में बोलते हैं डांगाए बाघ जले कुमिर, मीन्स टाइगर इन द लैंड एंड क्रोकोडाइल इन द रिवर. तो आपको ऐसे भी गांव मिलेगा सुंदरबन में जहां पे पूरा का पूरा गांव में मेजोरिटी ऑफ द वुमेन आर विडो, because their male member, their husband has been died by the attack of tiger or crocodile when they went for honey collecting or fishing in the river. तो और दोस्तों ये लोग ने धीरे धीरे अपना ऑक्यूपेशन चेंज करना शुरू किया, फार्मिंग में आया. अब यहाँ पे इकोनॉमी, लोकल इकोनॉमी डिस्ट्रॉय कर दिया गया, पूरा लैंड हड़प लिया गया. तो अभी ये लोग क्या करेगा, ये लोग को जाना पड़ रहा है एज ए माइग्रेंट लेबर टू आउटसाइड स्टेट, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जहाँ पे भी ये लोग को काम मिलता है ये लोग जाते हैं. यहाँ पे तो इकोनॉमी है नहीं. तो आप ये सब गांव में जाओगे, आपको दिखेगा यहाँ पे जो मेजोरिटी है, मेनली आपका महिला, बच्चा और बूढ़े, ये लोग रहते हैं. तो अब आप सोचो कि अगर इनको टेरराइज करना है तो सबसे आसान तरीका है कि इनका महिलाओं पे अटैक करो. तो ये लोग मजबूर हो जाएंगे वो एरिया छोड़ने के लिए. तो ये लोग क्या करते हैं, घर घर जाते हैं, सर्च करते हैं किसके घर में कितना लड़की है, वो दिखने में कैसा है, उसका धर्म क्या है, उसका एज क्या है, आइडेंटिफाई करते हैं. और फिर इनको रात में पार्टी ऑफिस में बुलाया जाता है और दिनों तक इनको वहां पे पार्टी ऑफिस में रोक के रखा जाता है. अब रोक के रख के क्या करता है ये मैं पब्लिकली बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन हम सब समझते हैं. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी ये क्या होगा. अभी देखिए, ये और एक चीज है, ये सुंदरबन जो एरिया है, यहाँ पे वुमेन ट्रैफिकिंग इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम है, वेरी बिग इशू हियर, कि वुमेन ट्रैफिक्ड हो जाता है. एंड इट इज नॉट ऑलवेज दैट द वुमेन आर गोइंग आउट willfully, they never goes, it is being done by force. तो अभी एक टीएमसी का एक एमएलए है राज चक्रवर्ती करके, उन्होंने एक पिक्चर बनाया सुंदरबन पे, ये वुमेन ट्रैफिकिंग पे. उन्होंने भी ये दिखाने में मजबूर हुआ कि सुंदरबन में वुमेन ट्रैफिकिंग हो रहा है. पिक्चर है, लेकिन उन्होंने भी दिखाने के लिए, वो चीज दिखाने के लिए सुंदरबन ही चुना, क्योंकि यहाँ वहां पे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. तो दिस इज द थर्ड स्टेज. Now, if nothing has been done, if it has not been stopped, और the likes of शेख शाहजहां ये लोग को अरेस्ट नहीं किया गया, तो अभी कुछ समय का बात है जब वहां पे सेपरेटिज्म का आवाज उठेगा और बोला जाएगा हम लोग इंडिया में नहीं रहना चाहते हैं, हम लोग एक होके दोनों बांग्ला को एक करके हम लोग एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, जो कि जमात इस्लामी जो है उनका एक एजेंडा है, ग्रेटर बांग्लादेश. क्योंकि जब पार्टीशन हुआ था, जिन्ना बहुत दुखी थे कि उनको कलकत्ता नहीं मिला. तो वो जो एजेंडा है कलकत्ता को लेने का और बांग्ला को लेने का, वो एजेंडा आज भी चल रहा है. ये जो बांग्लादेश से एडजेसेंट जो बॉर्डर है, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर और ये 24 परगना मिला के ये सुंदरबन, इसमें बहुत सारा ऐसे जगह है जो कि जियोग्राफिकली तो इंडिया में है, बट डेमोग्राफिकली ये बांग्लादेश हो गया है. वहां पे इंडियन लॉ नहीं चलते हैं, वहां पे ये शेख शाहजहां जैसे लोगों का लॉ चलता है. और शेख शाहजहां ये एक नाम आ रहा है, ऐसे और बहुत सारा नाम है. अगर आप साउथ से लेके नॉर्थ पकड़ोगे सुंदरबन का, साउथ में जहांगीर खान, नॉर्थ में शेख शाहजहां, बोथ आर क्लोज एड ऑफ ममता बनर्जी एंड अभिषेक बनर्जी. इसके अलावा शौकत मोल्ला है, काइजर है, बहुत सारे नाम है ऐसे. Right. So their reign of terror is there in other parts of the country. So, मतलब other parts of the state.
बट इज दिस ये atrocities इतनी normalize की है कि how are the people in Bengal, the local people in Calcutta and others, how are they reacting to नहीं what is देखो, happening in सब Bengal? सबसे पहला बात तो मतलब अभी तो सोशल मीडिया आ गया उसलिए, और इतना मीडिया भी हो गया, टीवी मीडिया इतना हो गया उसलिए चीज बाहर आ रहा है। ठीक है, इससे पहले तो बाहर ही नहीं आता था। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा, ये शेख शाहजहां जो है, इससे पहले वहां पे लेफ्ट फ्रंट के टाइम में एक और हुआ करता था, इच्छा लश्कर। इच्छा लश्कर का टेरर कैसा था, वो शेख शाहजहां का भी सेम ही है, कि अगर किसी ने शादी किया तो उसको सबसे पहले अपना बीवी को इच्छा लश्कर के पास भेजना पड़ेगा। इच्छा लश्कर उसको जितना दिन चाहेगा रखेगा, और तभी फिर उसको छोड़ेगा, तभी जाके वो अपना मैरिज लाइफ स्टार्ट कर सकता है। ये था हॉरर। ठीक है, तो इच्छा लश्कर का मर्डर हो गया। कौन किया वो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मर्डर हो गया। उसके बाद ये जो है, ये एक लीगेसी है, मालूम, ये एक लीगेसी है। ये मिड 80s से चल रहा है और धीरे धीरे डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। लेकिन पहले क्या था, पहले ये बाहर आता नहीं था। ये इच्छा लश्कर का जो केस है, इसने इसके वहां पे क्या था कि वहां पे कोई भी हिंदू अगर अपना कोई रिचुअल सेलिब्रेट करना चाहता है, कोई पूजा करना चाहता है, उसको इच्छा लश्कर को पैसा देना पड़ता था, और पैसा देके उसका परमिशन लेना पड़ता था। तो 2098 में या अराउंड, एग्जैक्ट ईयर हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, एक फैमिली था जो लोग ने, एक हमारे बंगाली में एक जामाई षष्ठी करके एक ओकेशन होता है, जिसमें हम लोग सन इन लॉज को बुलाते हैं अपने घर, उनका उनको खिलाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो वो फैमिली वो कर रहा था, और उन्होंने इच्छा लश्कर का परमिशन नहीं लिया था। तो इच्छा लश्कर एंड हिज गैंग, दे मर्डर्ड 15 मेंबर ऑफ दैट फैमिली एंड दे बर्न डाउन द होल विलेज। ये, और ये न्यूज कभी बाहर नहीं आया, ये न्यूज कभी बाहर नहीं आया। तो आज तक ऐसे ही होता था। आपको मैं एक और इंसिडेंट बोलता हूँ, कालिया चौक रायट आपने तो सुना होगा। 2016 में जब कालिया चौक में रायट हुआ, तो कालिया चौक में जब रायट हुआ, एक बंगाली जर्नलिस्ट है, ही इज लाइक वन ऑफ द जर्नल, ही इज अ लाइक एडिटर इन चीफ इन वन ऑफ द मोस्ट prominent or in one of the most popular टीवी चैनल हियर इन कोलकाता। उन मेरे को याद है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोले थे, कालिया चौक में कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कि सब कुछ छुपा दो। ये हालत था। लेकिन अभी वो चेंज हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है, लोग समझ रहे हैं, तो चेंज हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। बट इतना भी चेंज नहीं है। अगर हम देखें कि आज टीएमसी की जो राज्यसभा एमपी कैंडिडेट है सागरिका घोष, उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया है जो कह रही है कि एक पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इंसिडेंट, एंड ये बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है। ममता बनर्जी ने बोला है कि इन्वेस्टिगेशन होगा ऑन ऑल द एट्रोसिटी एलिगेशंस। सुष्मिता बोलती है कि इतने 83 लाख वुमेन हैव रिसीव्ड बेनिफिट्स, बट बेनिफिट्स मिले हैं, तो दैट डजंट मीन दैट द एलिगेशंस ऑफ रेप आर इनकरेक्ट। वो संदेश खाली में महिला तो वही महिला है, वही तो बोल रहे हैं कि आप हमको 500 रुपया दे रहे हो, मतलब हम हमारा इज्जत ले लोगे, यही तो वो बोल रहे हैं। और ये सागरिका हाँ घोष, मतलब सुष्मिता देव, देखो ये लोग को हम जैसे लोगों का, हमारा जो कॉमन लोग है, इनके लिए इनको कुछ आता जाता नहीं है। ये लोग इवन द अपना समझते हैं। बंगाली बुद्धिजीवी जो है, द अपर्णा सेंस ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ बंगाल, even they have maintained complete radio silence on the brutality, the reports of वो तो brutality. महिला कह रही है हमारे साथ ये हो रहा है, और आप you are just not saying anything. It's वो absolutely तो वो shocking. तो वो तो रहेगा ही, वो तो रहेगा ही। इन सबको तो ममता से कुछ ना कुछ मिल रहा है। देखो ये लोग, अभी क्या हो रहा है, अभी आपका यहाँ पे बंगाल में जो पिक्चर बनता है, वो पिक्चर में पैसा कौन लगाता है? ये जो काउ स्मगलर, गोल्ड स्मगलर, यही लोग तो लगाते हैं, कोल स्मगलर, ये लोग तो लगाते हैं। तो ये लोग कैसे इसके खिलाफ बोलेंगे? बट एक चीज आपको मैं बोलता हूँ, बंगाल इज नॉट कोलकाता एंड कोलकाता इज नॉट बंगाल। कोलकाता इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ बंगाल, बट इसके अलावा बहुत बड़ा एरिया है। अगर आप देखोगे 2021 इलेक्शन में बीजेपी को 38% वोट मिला, राइट, व्हिच इज हाईएस्ट
अमोंग द नॉन हिंदी स्पीकिंग, हाईएस्ट वोट बीजेपी को मिला नॉन हिंदी स्पीकिंग कंट्री स्टेट्स में से, असम से भी ज्यादा। दूसरा बात यह है कि बीजेपी को अराउंड 2.28 करोड़ वोट मिला, जो कि इन बंगाल का टोटल हिंदू पॉपुलेशन का अराउंड 70% है। तो बीजेपी का पॉलिटिक्स का बात करोगे तो ये है। दूसरा बात ये है कि लोग पॉलिटिसाइज, ये सब चीज तो होना ही चाहिए। आपको जो करना था, आपको जब शेख शाहजहां को अरेस्ट करना था, आपने तो किया नहीं। आपने तो असेंबली में खड़ा होकर आपने बोल दिया कि वो उसको टारगेट किया जा रहा है, तो तब क्या आप पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हो? जब मणिपुर में कुछ होता है तब जब आप उसको लेके बोलते हो, तब आप क्या उसको पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे थे? यूपी में कुछ होता है तब आप जब बोल रहे हो तो आप उसको क्या पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे थे? और अभी आपका स्टेट में जब इतना बड़ा घटना हो रहा है और आप उसको अभी भी यू आर इन डिनायल मोड, और आप सोच रहे हो कि मैं इसको 2 दिन में दबा दूंगी। आप आपका पुलिस ट्वीट करता है कि जो फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है उनको अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है, और फिर भी आप खुद तो इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हो। जब शेख शाहजहां और शिबू हजरा के खिलाफ इतना कॉम्प्लेन है, आप पहले उनको अरेस्ट करो, फिर आप प्रूफ मंगवा। अभी उनका स्टेट वुमेन कमीशन संदेश खाली में गया था। स्टेट वुमेन कमीशन का जो ऑफिसर है पापिया सुल्ताना, उन्होंने जाके वहां पे महिलाओं से बोला, आप हमको मेडिकल प्रूफ दो कि आपके साथ कुछ हुआ है। तो मतलब क्या, एक महिला जिसके ऊपर डे बाय डे ये टॉर्चर हो रहा है, वो और मेडिकल प्रूफ बनेगा कैसे? वो महिलाएं तो बोल रहे हैं कि हम लोग अगर पुलिस के पास जाते हैं, हम लोग को बोला जाता है तुम जाओ शेख शाहजहां के पास जाओ, शिबू हजरा के पास जाओ, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उनको जाके बोलो। अब जिसके खिलाफ कंप्लेन है, अब पुलिस उसी के पास भेज रहे हैं। तो बेसिकली आप उनको टेरराइज कर रहे हो। आप उनको ये बता रहे हो कि भाई पुलिस तुम्हारा हेल्प नहीं करेगा, तुमको ये लोग जैसे बोलेगा वैसे ही करना पड़ेगा, उसमें अगर तुम यहाँ पे रह सकते हो तो रहो, नहीं तो इलाका छोड़ के जाओ, हम तुम्हारे जगह में 4 रोहिंग्या लाके बैठाएंगे। But how difficult is it for Mamata Banerjee and her party to distance herself from from people and elements like Sheikh Shahjahan and all? कि वो उनको तो what if, हाँ, वो तो डिस्टेंस करना भी नहीं चाह रहे। डिस्टेंस करना चाह रहे हैं क्या? अगर डिस्टेंस करना चाहते थे तो असेंबली में खड़ा होकर बोलते क्या कि ही वाज शेख शाहजहां इज बीइंग टारगेटेड। नहीं करना चाह रहे। आप सोच ही गलत रहे हो। आप सोच रहे हो आप बाकी इंडिया के जैसा सोच रहे हो कि वहां का पॉलिटिक्स के हिसाब से कि कुछ हो जाता है तो बाकी पॉलिटिशियन उनसे डिस्टेंस कर लेते हैं। ममता बनर्जी को ये सोच में आ रहा है कि एक तो मेरा जो यहाँ पे रैकेट चलता है। आपने एक वो नेटफ्लिक्स में नार्कोस देखा होगा कि नहीं मालूम नहीं। नार्कोस एक वेब सीरीज आया था, उसमें जो पाब्लो एस्कोबर था, उसका एक एस्पिरेशन था कि वो एक दिन कोलंबिया का प्रेसिडेंट बनेगा और फिर कोलंबिया को नार्को स्टेट बनाएगा। तो नहीं बन पाया। लेकिन अगर वो बन जाता तो क्या होता, तो वो आज का वेस्ट बंगाल देख के समझ में आता है। मैं और इस तो आप वो जो बात पूछ रहे हो कि डिस्टेंस कैसे करेंगे, डिस्टेंस करना ही नहीं चाहते हैं। right. डिस्टेंस But see करेंगे तो that उनका पार्टी नहीं रहेगा। डिस्टेंस करेंगे तो उनका पार्टी नहीं रहेगा। right. लेकिन ये तो one can always argue कि it is because to safeguard her voter base, ठीक है। बट अगर वो अपने वोटर बेस को लेके इतनी ज्यादा यू नो कॉन्फिडेंट है, तभी प्राण प्रतिष्ठा जब हुई थी 22 जनवरी को राम मंदिर की अयोध्या में, तब ममता बनर्जी ने एक रैली एड्रेस की थी पार्क सर्कस में, और वहां पे उन्होंने बोला था कि वो काफिर है, वो डरते हैं, वो मरेंगे। एंड उन्होंने सबको, जो भी वहां लोग थे, उनको अल्लाह की कसम दी थी कि आप उनको वोट ना दें। तो अगर उनका मुस्लिम वोट बेस इतना अश्योर्ड है उससे, उसको लेके, तो फिर ऐसी कमेंट्स करने की उनको व्हाट वाज द नीड टू मेक सच काइंड ऑफ कमेंट्स इन अ पब्लिक गैदरिंग लाइक दिस? नहीं, उनको एक टेंशन है। क्या टेंशन है जिसके चलते वो ट्राई कर रहे थे कि कांग्रेस के साथ उसका उनका एलाइज हो जाए। वो एलाइज अभी भी है, अनऑफिशियली है, बट उनको एक टेंशन है कि अगर मुस्लिम को ये लगे कि सेंट्रल में जो है, दिल्ली में जो है, टीएमसी वहां पे नहीं लड़ सकता है बीजेपी के खिलाफ। वहां पे लड़ने के लिए
हमको कांग्रेस जैसा कोई बड़ा पार्टी चाहिए। तो अगर 32% में से 4 से 5% वोट भी अगर कांग्रेस को चला गया, तो फिर प्रॉब्लम सबसे ज्यादा तो उनको ही है, क्योंकि उनका तो टिका हुआ है 32% मुस्लिम वोट कि मैं वहां से शुरू कर रहा हूँ और उसके ऊपर मेरे को और 10-12% वोट कहीं से लाना है, और वो वोट तो वो छीन के ले लेगी। ये जो संदेश खाली का एरिया है, और भी बंगाल का बहुत सारा एरिया है, खास करके ये जो सुंदरबन एरिया है, यहाँ पे आपको ऐसा भी लोग मिलेगा जो पैदा हुआ, मर गया, लेकिन कभी जिंदगी में अपना वोट नहीं दे पाया और अपना वोटर आईडी कार्ड भी नहीं देख पाया। वो सब टीएमसी के पास जमा रहता है, वो लोग ही वोट दे देते हैं। वरना आप सोचो कि चलो मैं मान लेता हूँ कि मैं उनके खिलाफ हूँ, बीजेपी पॉलिटिसाइज कर रहा है। इलेक्शन कमीशन सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स लोकसभा इलेक्शन के लिए बंगाल में क्यों ला रहा है? इसीलिए, यही रीजन है। Right. आपने we talked about the infiltration, बांग्लादेश एंड रोहिंग्या का जो infiltration on these border districts का जो scene है. But what is the BSF, the Border Security Force, the first line of defense, as they say? Check posts होती हैं. I'm pretty sure they catch a lot of. We read in news all the time कि infiltrations पकड़े गए हैं, smuggling पकड़ी गई है. But what exactly? अभी recently it was also reported कि BSF को इंडियन होम मिनिस्ट्री को वहां पे 72 आउटपोस्ट के लिए दे नीडेड लैंड एंड ममता बनर्जी रिफ्यूज्ड, अभी तक दी नहीं है लैंड. सो व्हाट इज इट, व्हाट वेयर आर थिंग्स फेलिंग, सो टू से? मैं बोलता हूँ, एक तो आपका जो बांग्लादेश के साथ इंडिया का जो बॉर्डर है, मैक्सिमम आपका वेस्ट बंगाल के साथ है। तो एक है आपका नॉर्थ बंगाल के वहां पे जो बॉर्डर आता है, दैट इज लैंड बॉर्डर, दैट इज नाउ प्रिटी मच क्लोज्ड। सो ये जो स्मगलिंग वगैरह ये सब जो होता था उधर से अभी बंद हो गया। लैंड बॉर्डर इज नाउ प्रिटी मच क्लोज्ड। अभी ये सुंदरबन का जो बॉर्डर है, दिस इज रिवराइन बॉर्डर। यहाँ पे आप फेंसिंग नहीं कर सकते हो, यहाँ पे बीएसएफ भी पेट्रोलिंग में नहीं जा सकता, बिकॉज दीज आर कोर एरियाज ऑफ सुंदरबन। तो ये रिवर से ये जो इन्फिल्ट्रेशन स्मगलिंग सब रिवर से हो रहा है। अब मान लो बीएसएफ किसी ने किसी को पकड़ लिया, कोई इंट्रूडर को पकड़ लिया, तो बीएसएफ का तो कोई कोर्ट नहीं है, वो तो उसको लेके जाएगा आपका लोकल पुलिस स्टेशन, पुलिस को हैंड ओवर करेगा, और लोकल पुलिस तो फिर हैंड ओवर लेने के बाद कोर्ट में जाके बोलेगा नहीं हमने देखा है ये लेजिटिमेट इंडियन सिटीजन है, हमने इंक्वायरी किया है ये लेजिटिमेट इंडियन सिटीजन है, तो लोकल पुलिस छोड़ दिया। बीएसएफ का तो कोर्ट नहीं है, बीएसएफ तो लोकल पुलिस को ही हैंड ओवर करता है अगर किसी को पकड़ता है तो। और उसी लिए जब आपका ये रूल आया कि बीएसएफ कैन पेट्रोल द 50 अप टू 50 किलोमीटर रेडियस ऑफ द बॉर्डर, तो ममता बनर्जी को उसीलिए प्रॉब्लम था कि फिर तो उनका जो ये इलीगल एक्टिविटीज जो वो उनका लोग जो चलाते हैं इस बॉर्डर एरिया में, ये लोग को प्रॉब्लम होगा, उसलिए ममता बनर्जी को प्रॉब्लम था, और उसीलिए वो नहीं आउटपोस्ट नहीं लगाने देना चाहते हैं, फिर तो वो नजर में आ जाएंगे ना। राइट. कमिंग बैक टू संदेश खाली, अभी अभी तक जितनी जो ऑल दैट वी हैव गॉट टू नो अबाउट की there is there more to this कि जो हमें अभी तक बाहर नहीं आया है मीडिया में या सोशल मीडिया पे, जिसकी कम डिटेल्स अभी तक बाहर आई हो? इज देयर मोर टू व्हाट वी नो ये ऑफ? जो ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ओके, मैंने 2022 में मेरा एक किताब मैंने लिखा था बंगाली में, एक नॉवेल, वो इस एरिया के ऊपर था, और तब मैं जाके 15 दिन के आसपास में वहां पे गया था, रहा था, घुमा था, वो लोग से बातचीत किया था। तो इसके अलावा बहुत ऐसे और भी टॉर्चर का स्टोरी है, और भी बहुत सारे घटनाएं हैं जो मैं आपको बताऊंगा तो आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे, और मैं उसका कोई प्रूफ भी नहीं दे पाऊंगा, उसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। लेकिन ये जो आप देख रहे हो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। तो इसको मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी है, जो भी हु आर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उनको सबसे पहले सोचना चाहिए कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कैसे एस्टेब्लिश किया जाए।
क्योंकि ये लॉलेसनेस जो है ये भी एक डिजाइन है कि ऐसे इतना लॉलेसनेस कर दो कि सोसाइटी टेरराइज हो जाए, सोसाइटी वहां पे इलाका छोड़ दे, हिंदू लोग इलाका छोड़ दे। तो पहले वो लॉ एंड ऑर्डर, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहां पे एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। फिर जब ये लोग अरेस्ट होंगे, लोगों को जब हिम्मत मिलेगा, तब ये सब चीज अपने आप बाहर आएगा। मैं अभी सॉरी मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, या फिर मैं किसी के लिए किसी को इतना रिस्क में नहीं डाल सकता हूँ, कोई महिला को या कोई आदमी को, ताकि उसका जान पे खतरा हो जाए। Right, right. Right, one can only hope that the law of land prevails and every one of the victim gets the justice. Thank you so much for joining us, Dipasja, Thank and you. hopefully things will get better. And thank you Thank so you. much. And Thank you. You please, took up please take care of yourself. Yeah, you took up this You've seen issue, the horror thanks to you stories. also. You took up this issue, thanks to you also for that, because Thank you, and please, yeah, take care. You do take care. thank you. We need brave people, and please take care.